हाय एवरीवन। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी क्लास 12 में सीबीएसई के अंदर मेरे मार्क्स जो है बढ़ाने के लिए, या फिर अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए आप किस तरीके से सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही रिजल्ट आपका आता है तो आपको जो है, अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो आप जो है अपडेट रखिए कि कब जो है सीबीएसई रीवेरिफिकेशन विंडो को ओपन करती है। जैसे कि समझ लीजिए मेरा रिजल्ट आया था 22 जुलाई को, तो मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था ये देखना कि कब जो है वेरिफिकेशन जो है सीबीएसई स्टार्ट करती है। तो सीबीएसई ने वेरिफिकेशन स्टार्ट किया था 28 जुलाई को। तो एक बहुत छोटा सा विंडो जो है सीबीएसई ऑफर करती है, कुछ 1 या 2 दिन का, जिसके अंदर आप करेक्शन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले तो सीबीएसई जो है वो आपको 3 प्रोसेसेस बताती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन। मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। आप जैसे ही जो है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सीबीएसई की जो है आपको, जैसे कि ये जो है वो क्या है, ये कंपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी ये 3 प्रोसेसेस करनी होगी। यहाँ पर ये लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए वही एलिजिबल होंगे आंसर कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, और जो आंसर कॉपी ऑब्टेन करेंगे वही एलिजिबल रहेंगे री इवेल्युएशन के लिए। प्रोसेस इस तरीके से होती है कि आपको जो है सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्लिक करना होता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। अगर आप जो है लास्ट डेट की बात करते हैं, क्योंकि आपको जो है जब सीबीएसई रिजल्ट अनाउंस करती है उसी के बाद विद इन 1 डे और 2 डे वो बता देती है कि कब जो है वेरिफिकेशन विंडो ओपन होने वाली है, और उसी विंडो के अंदर आपको जो है अप्लाई करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपकी 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट, आपका जो एडमिट कार्ड है उसे बिल्कुल मत फेंकिए एग्जाम होने के बाद। उस एडमिट कार्ड के अंदर आपका सेंटर नंबर, आपका रोल नंबर और आपका जो है एडमिट कार्ड आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। जब आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो सीबीएसई जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको पर सब्जेक्ट कुछ चार्ज करती है। यूजुअली जो चार्जेस, लाइक मैंने जो 2022 में जो चार्जेस पे किए थे वो थे अराउंड 500 पर सब्जेक्ट, लेकिन ये चार्जेस वेराई करते हैं पर ईयर। हर साल जो है वो ये चार्जेस चेंज होते हैं। तो 2022 के लिए 500 पर सब्जेक्ट थे। मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। जब मैंने अप्लाई किया तो उसके बाद मुझे एक एप्लीकेशन नंबर मिला। वो एप्लीकेशन नंबर को आपको कहीं पर लिख के रख लेना है, उसे आपको भूलना नहीं है। जब आप एप्लीकेशन नंबर लिख के रख लेंगे तब आपको वो एप्लीकेशन नंबर का क्या काम है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है आपका। अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, और आप एक ऑप्शन देख सकते हैं फी स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन नंबर जब डालना होगा तब आपको ये एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, और आपको आपका रोल नंबर भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जब आप अपना वेरिफिकेशन नंबर डाल देंगे, एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, तब आपको बताएंगे कि आपका क्या स्टेटस है। और जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक इमेज देने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे सीबीएसई की तरफ से क्या रिप्लाई आया, और 90% स्टूडेंट्स को यही रिप्लाई आता है, नो मिस्टेक्स फाउंड। ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से सीबीएसई रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अगर सीबीएसई आपको ये कहती है कि मिस्टेक लेटर फाउंड या फिर केस इज अंडर प्रोसेस्ड, मतलब ये है कि सीबीएसई आपके आंसर शीट्स को फिर से एक बार देख रही है, मतलब उसमें आपकी कुछ ना कुछ जो है मार्क्स बढ़ने की चांसेस है, और रेयरली मार्क्स कम होने की भी चांसेस होती है। तो यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको एक काम करना है कि आपको अप्लाई करना है फॉर ऑब्टेनिंग आंसर शीट्स। तो अप्लाई करने के लिए जब आप, सीबीएसई उसकी भी एक विंडो खोलती है जो 2 दिन की होती है, वहीं पर से जाकर आप ये जो सीबीएसई की जो वेबसाइट है, सीबीएसई
जो है ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एक वेबसाइट क्रिएट करती है स्पेशली फॉर वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन। तो ये वेबसाइट पे जाकर आपको हमेशा जो है अपडेट रखनी होती है कि क्या वेरिफिकेशन की विंडो ओपन है या नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब वेरिफिकेशन की विंडो ओपन हो गई है और आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप आपकी जब यहाँ पर रीवैल्यूएशन की विंडो ओपन होगी आपको यहीं पर जो है विजिबल हो जाएगा। अब जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वही वाला एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपने वेरिफिकेशन के लिए यूज किया है। अब जब आप इसको अप्लाई कर देंगे और फीस सबमिट कर देंगे तो आपको जो है फिर से एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो आपका जो है ऑब्टेनिंग आंसर शीट्स का एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसे भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इतना सब होने के बाद एक बात का ध्यान रखिए कि जो आंसर बुक है वो आपको सीबीएसई प्रोवाइड करेगी सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आपके मोबाइल पे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या गलतियां हैं। अगर आप उसमें से फिर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको सीबीएसई पर क्वेश्चन एक चैलेंज करने के लिए चार्जेस लगाती है। जैसे कि मेरे टाइम पे 700 रुपीज पर आंसर बुक थी और साथ साथ सीबीएसई ने पर क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 100 रुपीज डिमांड की थी। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं अप्लाई कर रही थी सीबीएसई वेरिफिकेशन के बाद मैं अप्लाई कर रही थी जो पोर्टल पे ऑब्टेन करने के लिए आंसर शीट्स, तो मेरा पोर्टल जो है इंटरनेट कनेक्शन मैंने पूरी चीजें अप्लाई कर दी और जब मैं पेमेंट करने जा रही थी तो मेरा पोर्टल जो है वो बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने ओपन किया तो मुझे बता रहा था कि आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, लेकिन वो एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई और मुझे कोई एप्लीकेशन नंबर मिला नहीं। और जब मैंने फिर से अप्लाई करने की कोशिश की वो मुझे सबमिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, तब भी जाकर मैंने किया तो भी जो है ये इनवैलिड बता रहा था। तो एट द एंड मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाई। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप श्योर है कि आपके मार्क्स बढ़ना चाहिए तो आप सीबीएसई के पोर्टल पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि पर सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस पे करने होते हैं, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। फिर अगर आप उसकी कॉपी चाहते हैं तो 700 अराउंड, तो 1200 यही हो गए। उसके बाद अगर आप उसको एक क्वेश्चन को अगर आप मतलब चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन। तो अगर आप समझ लीजिए 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन को भी चैलेंज करते हैं तो 2000 रुपीज तो पर सब्जेक्ट आपको लग गए। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आप श्योर है कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ना चाहिए तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं। और अगर आप श्योर नहीं है और आप सिर्फ चाहते हैं कि आप अपने आंसर बुक्स को एक बार देख सके कि आपने क्या गलती की है और आप इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है अपनी आंसर शीट्स को आरटीआई के थ्रू ऑब्टेन करना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से पॉसिबल है और इसी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने किस तरीके से आरटीआई में अप्लाई कर कर अपनी आंसर शीट्स को ऑब्टेन की। वो भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अराउंड 1 मंथ लग जाता है, लेकिन वो प्रोसेस जो है कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी सी मतलब सस्ती है और आपको आपकी आंसर शीट जो है वो फिजिकल फॉर्मेट में, यानी उसकी जो फोटोकॉपी है वो फिजिकल फॉर्मेट में आपको अपने डोर स्टेप पे मिल जाएगी। जी हाँ, तो वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प।